से फ़हीम अहमद। आज हम एक्स कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब के पास आए हुए हैं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से महानगर पालिका जो फ़ाइन देने का काम कर रही है 500 रुपये का, तो उस ताल्लुक़ से उनकी राय जानते हैं कि उन्होंने क्या बताते हैं उसके बारे में। सर, आपका नाम पूरा? सैयद आरिफ हुसैनी। तो अभी जिस तरीके से मनपा 500 रुपये का जो चार्ज कर रही है फ़ाइन, तो उस बारे में आपका क्या बोलना है? सब देखिए, महानगर पालिका का जो कारोबार है ये तो मेरे को ऐसा लगता है शहर वासियों के पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि जब से कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब आए तो शहर के अंदर सारे विकास के काम ठप होकर पड़ गए। पूरा कॉन्ट्रैक्टर त्रस्त, सारी चीज़ त्रस्त। इसमें कोई शक नहीं कि महामारी आई हुई है। इस महामारी से जो WHO के जितने भी एक्ट है उसका पालन करना सबका काम है। ये तो हर कोई चाहता है कि ये महामारी ख़त्म हो, या पेंडेमिक से सब बाहर आ जाए, लेकिन इनकी डंडेशाही अलग चल रही। ये तानाशाह है। मेरे को तो ऐसा लगता है इराक़ के सद्दाम हुसैन ने मैंने जो फरमान जारी कर दिया सब पे लागू हो गया। अरे सबसे पहले आप शहरवासियों को विश्वास में लो। सबसे पहली बात ये है कि आप शहरवासियों को बताओ कि क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि पेंडेमिक के एक्ट जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्ट हैं वो एक आम इंसान को समझ में आए। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग को एक्ट और फैक्ट समझ में आए, लेकिन आस्तिक कुमार पांडे साहब को सबसे पहले ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए कि रास्ते के अंदर जो गड्ढे हो गए, दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा शहर के अंदर सड़क कहाँ है बोल के, इतने गड्ढे हो गए, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पूरे जितने भी मेंटेनेंस के लाइट के काम है बंद पड़े हुए हैं। कुत्तों का बहुत ऐसे कि लोगों के आंगों के ऊपर कुत्ते आ रहे, कई बच्चों की जाने की बात ही आ गई। आप सेंटर नाके के ऊपर जो ऐसी जगह हज़ारों की तादाद में कुत्ते मिलेंगे, इनके पास में कोई योजना नहीं है। बस पेंडेमिक, महामारी और कोरोना, बस एक ही डफली बजा रहे। जब से मैं देख रहा 5 महीने से इनको। ठीक है, लोगों को अगर लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेंडेमिक एक्ट का अगर वायलेशन हो रहा है लोगों की तरफ से, लोगों ने सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी कम होना चाहिए, बीमारी ख़त्म होना चाहिए। हम भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आप उसकी आड़ लेके लोगों के ऊपर अगर वजन डालने की कोशिश करेंगे, लोगों पे बर्डन डालने की कोशिश करेंगे, क्यों तो सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर लोग इतने त्रस्त हो गए कि पूरे चैनल चिल्ला के चीख के बता रहे हैं कि बेरोजगारी आसमान को छू रही है। और ऐसे टाइम पे आप गरीबों की जेब से अगर 500-500 रुपये निकालने का खेल खेलेंगे तो ये हमारी नज़र में बहुत गलत बात है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिम इस चीज़ को मानने वाली बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई मास्क को यूज़ नहीं करता है, बराबर है, लागू होना चाहिए, तो चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या जो भी इस चीज़ को देख रहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजिंग की तरफ से, तो उन्होंने 100 रुपये इसके ऊपर फाइन लगाना चाहिए, जो भी इंसान की ताकत के अंदर हो। लेकिन तानाशाही तो इस शहर के अंदर बिल्कुल चलने वाली नहीं है। किसने डिसाइड कर दिया 500 रुपये? ये क्या मुख्यमंत्री का आह्वान है? किसने दिया? क्या कोई रेजोल्यूशन पास हो, कोई GR आया हुआ है इनके पास में, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डिनेंस है इनके पास में 500 रुपये लेना चाहिए बोल के? मनमाना कारोबार चल रहा है। प्राइवेट लोगों को मिलिट्री की जो तो वर्दी पहना के ला के लूट मचा के रखी, पूरे दहशत का माहौल पैदा करके रख दिया। अरे जो आपकी जिम्मेदारी में आता है आस्तिक कुमार पांडे साहब, पहले आप वो काम कीजिए। शहर के खड्डे बंद करो, जितने लाइटा बंद है शहर के अंदर पहले वो चालू करो। ड्रेनेज के मेंटेनेंस बंद है, आप वो काम चालू करो। कुत्तों की बहुतायत से शहरवासियाँ परेशान है, पहले वो काम करो। डेवलपमेंट के काम की तरफ ध्यान दो। पेंडेमिक से हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, हर इंसान जो बीमार होगा अपना इलाज करा सकता है। इसके अंदर किसी के डायरेक्शन की और इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सबने एहतियात बरतना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पेंडेमिक के एक्ट है उसके ऊपर जितना हो सकता है लोगों ने जागरूकता पैदा करना चाहिए ताकि ये बीमारी ख़त्म हो। लेकिन उसकी आड़ लेके शहर के अंदर अगर गरीबों के साथ कोई दादागिरी करेगा और उनके ऊपर दड़पन लाएंगा और उनके जेबों से पैसे लूट खसोट शुरू करेगा तो मजलिस ये भी बर्दाश्त करने वाली है। तो सर, अभी जिस तरीके से सर ये जो मिलिट्री के जो लोग हैं जो रिटायर है, उनको तो पेंशन चालू ही है, और अपने पास आज ये हालत होगी, इसकी परिस्थिति ऐसी हो गई आज शहर की अपने कि बहुत से बेरोज़गार हो गए। तो उस हिसाब से जो टीम इन्होंने छोड़ा है, तो ये टीम मतलब इनको तो ऑलरेडी पेंशन चालू ही है, तो ये जो बेरोज़गार है तो क्या इनको ये मतलब जो कॉरपोरेशन के जो अपने अधिकारी लोग हैं, आयुक्त साहब है, आस्तिक कुमार पांडे साहब, तो इन्होंने मतलब ये बेरोज़गारी में जो लोग घूम रहे हैं, तो ये लोग की टीम को मतलब वर्क में लेके नहीं कर सकती थी काम? देखिए, ये बात बिल्कुल सही बताई आपने कि जो लोग मिलिट्री के रिटायरमेंट हैं उनको तो गवर्नमेंट से पेंशन चालू है। पेंशन चालू है इसका मतलब उनका रोज़गार चालू है। नौजवान बच्चे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, अब आपने एक सिर्फ दहशत का माहौल शहर में खड़ा करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। ना तो रोज़गार देना उनका मकसद है और न ही जो तो उनको कोई सहारा देना उनका मकसद है। इनका मकसद साफ हमको ऐसा लग रहा है कॉरपोरेशन का कि ये एक शहर के अंदर दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं और डरा धमका के लोगों से जेब से पैसा निकालना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जितने लोग इन्होंने प्राइवेट के लगाए, ये मिलिट्री के रिटायरमेंट के लोग लगाए, आप वैसे तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं कितने एम्प्लॉयमेंट के कार्ड बने हुए, आप वहाँ से अनएम्प्लॉयड जितने लोग हैं उनको भी रोज़गार दे सकते थे। तो ये चीज़ इनको कहाँ सूझ रही? इनके प्लानिंग कौन कर रहा है, कौन इनको सजेशन दे रहा है? आस्तिक कुमार पांडे साहब को पूरा शहर ही औंधा करके रख डाले उन्होंने। और एक बात, ये जो अपने CM साहब है,
उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने जैसा फेरी वाला कमेटी पे जो 10-10 हज़ार रुपये का जो लोन देने का जो फैसला लिया है, तो वो पैसा तो अभी तक यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। और जिस तरीके से ये जो वसूल किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखो, मुख्यमंत्री साहब ने पैंडेमिक के अंदर जितने लोगों को अगर कोई अनुदान देने की बात की है तो वो उनके कार्य प्रणाली में किस तरीके से प्रोसीजर है वो बिल्कुल करेंगे। दूसरी चीज़ के अंदर ये है कि एक और गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐड आई हुई थी अपंग लोग जितने उनके लिए, तो वो भी ज़ेर इल्तिमाम पड़ी है। अरे भाई, जो लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम अगर पास कर रही है, गर्जमंद ज़रूरतमंद लोगों तक वो स्कीम पहुँचना चाहिए, उसके अंदर आप जल्द से जल्द काम कीजिए। बस खाली ये होगा तो दो 500 रुपये का फाइन, लगाओ 500 रुपये का फाइन, ये धंधे बंद होना चाहिए। सर, एक तरफ से मतलब अपने जो सीएम साहब ने फैसला लिया है कि लोग जो बेरोजगार है, ये कारोबार से लग जाए, इनको 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया जाए, 7% सब्सिडी, 2% इंटरेस्ट बराबर। तो उस हिसाब से अभी ये मतलब कारोबार करने वालों को जो फाइन दे रहे सर, तो आप क्या बोलेंगे? बात तो यही आ रही है ना कि मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से इनके पास में कोई ऑर्डिनेंस आया है क्या? कोई जीआर गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यालय से इनको आया कि 500 रुपये आप विदाउट मास्क वालों से वसूल करो? तो ये मनमाना कारोबार चल रहा है, ये तानाशाही चल रही है। नहीं मालूम वो कौन सी गाइडलाइन पे काम कर रहा है, नहीं मालूम उनको कौन से लोग सजेशन दे रहे अस्तिक कुमार पांडे साहब को। लेकिन मेरी फिर आखिरी में उनसे विनती है कि आप शहर की तरफ देखिए, आप एक बार ज़रा चेलीपुर से निकल के आप कटकट गेट तक जाइए, रास्ते के हाल क्या है। आप वैसे पलट के शागन की तरफ पलट जाइए, रास्तों का हल देखिए। आप देखो फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोग डाल रहे हैं गड्ढों के, कितने गड्ढे हो गए, लोगों को कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने भयानक जो तो अपघात हो रहे हैं। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है आपको। आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लो, लोगों को अपनी जान खुद प्यारी है, लोग इसका एहतियात बिल्कुल करेंगे। और पेंडेमिक के अंदर जितने कोरोना की महामारी चल रही है उसको खत्म करने का सभी शहरवासी इसके अंदर योगदान दे रहे हैं। अकेला तनहा कोई बादशाह ये शहंशाह ये नहीं बोल सकते कि मैं सब कर रहा, बल्कि सब शहरवासियों का योगदान है इसके अंदर। सर, अभी ये 3 दिन पहले हमने यहाँ पे चंपा चौक पे जो काम शुरू हुआ था गड्ढे बंद करने का, तो वहाँ पर हमको लगा कि कारपोरेशन की तरफ से बंद हो रहा, तो वहाँ किसी ने हमको बाइट दिया, बताया कि कैसर खान साहब ये गड्ढे बंद कर रहे, जो आपस में मतलब झगड़ा हुआ। तो सर, ये झगड़ा होने का जो रीज़न था, तो ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए साहब, वो राजकारणी बात है, वो बात अलग है, लेकिन शहर के अंदर गड्ढे हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं कि गड्ढे बंद होना चाहिए। इसके लिए हमने 4 दिन पहले आंदोलन किए, हमने धरना आंदोलन किए, MIM के खासदार खुद सड़क पर उतर के आए, हमने रास्ता रोको आंदोलन करे, हम पर केसेस बुक हुए, जेल में जाने की बारी हुई, बेल कराना पड़ा। किस लिए? कि लोगों की सहूलत के लिए। अब ये आप जो पर्टिकुलर जो आप चंपे चौक की बात कर रहे हैं, तो ये राजकारण से प्रेरित है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप जब कारपोरेशन की जिम्मेदारी आप जेब से क्यों खर्चा कर रहे हैं? फिर आज तक के पूरे वार्ड के काम आपने जेबों से करना चाहिए था। सर, हमारा भी वही बोलना है, जैसे जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। अगर ये कारपोरेशन जो रोड है ऑलरेडी पहले से काम कर चुकी होती तो ये हादसा होता नहीं। बात कैसी है, दरअसल मालूम किया कि कारपोरेशन बहुत सारी जगह पे विफल हो चुकी है और उनके पास में एक ही डालेगा, कारपोरेशन के पास फंड है, कारपोरेशन के पास पैसे नहीं है। अरे ये रोना रोएंगे तो कब तक रोएंगे? पूरा 5 साल का कार्यकाल ये बॉडी का चलेगा, तुम्हारी तिजोरी में पैसे आ रहे नहीं, और आ रहे तो सारे अनप्लान काम कर रहे हैं। जो काम की सख्त ज़रूरत है वो काम आज सारे पेंडिंग में डाल के रखे हुए। जैसे अभी ये दमड़ी महल का हमने नया रास्ता निकाले, नया रोड ये MIM पार्टी ने निकाली हुई है, नया रोड। आप रोड की हालत जाके देखो क्या है। तो मेरे को आप बताइए, दूसरे रोड नहीं बनते हुए इस रोड को बनाना बहुत ज़रूरत है। ये VIP रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है, इसको कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, इसके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और लेकिन हो रहा क्या मालूम कि फजूल बातों की तरफ में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा। और अस्तिक कुमार पांडे साहब को चाहिए कि वो वार्ड शहर का पूरा सर्वे करें, और जो उनको सजेशन देने वाली टीम है वो उनको गुमराह कर रही है, उनसे बाहर निकले, आंखों से शहर के हाल देकर और काम करें। सर, अभी जो टीम जिस तरीके से टीम घूम रही है, जो महानगर पालिका ने AMC के जो लोग खड़े किया है फाइन देने का, तो ये टीम हर शहर में, हर गली, अपने शहर में, हर मोहल्ले में जाके हर गली में सर्वे नहीं कर सकती रोडों की खस्ता हालत के बारे में? अरे लोग तो चिल्ला चिल्ला के दे रहे हैं। आप अस्तिक कुमार पांडे साहब के व्हाट्सएप के ऊपर मैंने ये चंपा चौक की हालत 2 महीने से डालते आ रहा हूँ। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, सब देख लेते, अपने को इधर साइन भी मिल जाते कि उन्होंने देख लिए, लेकिन काम करने की इच्छा जब ना हो तो ऐसे परिणाम शहर के होते, शहर तबाह हो जाता। और ऐसा लग रहा मेरे को औरंगाबाद शहर बहुत जल्दी बैरूत बनने जा रहा, बहुत जल्दी बैरूत बन जाएंगे, इतनी बड़ी तबाही। कटकट गेट के इसके हाल देखो आप जाके, क्या हाल है। आप गड़े नहीं बन सकते, नए रोड बनेंगे कब? नए रोड बनने वाले कब है? आपकी तिजोरी में तो खड़खड़ है, आपकी तिजोरी में पैसे आ ही नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्टरों के करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग पड़े हुए। आपने पूरे वार्डों का सर्वे कराए, काम जगह पे होएगा, सब सर्वे कंप्लीट हो गए, फिर कॉन्ट्रैक्टरों के गुत्तेदारों के बिल क्यों नहीं दे रहा? जब तक इनके बिल नहीं देंगे शहर में डेवलपमेंट होने वाला है ही नहीं। ठीक है, ये थे आरिफ हुसैनी साहब, इन्होंने इनके जो ख्याल, इनके विचार बताया है। तो प्रशासन से हमारी भी अपील है, जिस तरीके से औरंगाबाद सिटी ऐतिहासिक शहर है, जो खस्ता हालत हो चुकी है, तो वो चीज़ को ना देखते हुए में ये जो फ़ाइन देने का काम किया जा रहा है, तो सबसे पहले उनका फ़र्ज़ है कि ये चीज़ों को मेंटेन करिए। मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद, अबरार बेग के साथ।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।